दहशतगर्दी का कला कामा करने का मिशन, हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। आला अस्करी हुकाम सियासी क़यादत को सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्द हमलों में अब तक होने वाली पेश रफ्त से आगाह करेंगे। इजलास दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी पॉलिसी की तश्कील और नेशनल एक्शन प्लान में इस्लाहात के लिए कलील और तवील मुद्दती हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। अपोजिशन अलायंस ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अख्तर मेंगल और साहबजादा हमाद रजा कमेटी में शरीक नहीं होंगे। PTI ने भी कौमी सलामती कमेटी में शमूलियत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। सियासी कमेटी के इजलास के जारी इलामिये में कहा गया है कि पार्टी क़यादत के वफ्द की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। सियासी कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सलामती कमेटी में शिरकत की इजाज़त दे दी। दूसरी जानब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अस्कुंद हुसैन यूसुफजई ने अदम शिरकत की तस्दीक कर दी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस और इसके अहाते की गैर मुल्की हाउस में मुनक़िद होने वाली तमाम कायमा कमेटियों और ज़िली कमेटियों के आज के तमाम इजलास मनसूख। सहाफ़ियों को पार्लियामेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाक काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। विफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी जारी है। सोशल मीडिया के जरिए मुल्क कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का खिताब, कहा पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपनी उड़ान उड़ रहा है। पाकिस्तान जल्द अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बहुत ऊपर जाने वाला है। हमें तरक्की से रोकने का कई बार मंसूबा बनाया गया है। चीन ने कहा है कि वो सी पेश का मंसूबा जरूर पूरा करेगा। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक, कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कायम मुकाम सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बन्नू में पुलिस कांस्टेबल अरमान खान की टारगेट किलिंग। बीका खेल शोए अड्डे पे CTD की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक राहगीर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। उधर गजदार में SHO हब के घर पर दस्ती बम हमला, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। SHO कादिर शेख के वालिद को तिबी इमदाद के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी। क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे मुझे ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई इसमें इतराज नहीं। इस्तीफे से का मामला हल होता है तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा अपोजिशन सानिया जाफर एक्सप्रेस का जिम्मेदार मुझे ठहरा रही है। इस्तीफा देने से मामला बेहतर होते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सानिया जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात की जा रही है। इस मामले में तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। PTI के 16 अफराद आज JIT में दोबारा तलब। फरदौस, शमीम नकवी, वकास अकरम,
खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल, ऑन अब्बास, जुल्फी बुखारी, तैमूर सलीम और दीगर को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया। JIT ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हिदायत दी। दूसरी तरफ जुडिशल कम्प्लेक्स हमले केस में अदम हाजिरी पर मुराद सईद, हमाद अजहर, फराह हबीब इश्तियारी करार, वासिक क्यूम अब्बासी, राजा बिशारत समेत मुतअद्दिद गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐसा कोई ऐलान किया ना ही बयान दिया। सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी या तनख्वाहों से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। वज़ारत ख़जाना की वजाहत, कहा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक सवाल पर ऐवान को आगाह किया। फिल वक्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। हुकूमत का भारत से 50,000 टन चीनी दरामद करने का इंकशाफ, वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक 3,140 मैट्रिक टन चीनी दरामद की गई। चीनी की दरामद पर $3 मिलियन से ज़ायद रकम खर्च हुई। अमरीका, बरतानिया, चीन, फ्रांस, भारत समेत दीगर ममालिक से चीनी इम्पोर्ट की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी इक़दामात, स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशखीस और मुफ्त इलाज का हुक्म। ईदी और खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की भी मंजूरी दी। स्पेशल बच्चों के लिए खुसूसी सिलेबस, एक्सटर्नल इम्तिहानी सिस्टम तश्कील देने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा खुसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का फर्ज अवलीन है। ESL 10 का ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में नुमाइश। ल्यूमिनार ट्रॉफी की गुज़िश्ता रात नेशनल हॉकी स्टेडियम और निजी मॉल में रौनमाई की गई थी। ट्रॉफी आज मुल्तान रवाना होगी। कौन बनेगा किरत का सुल्तान, ईमान अफरोज प्रोग्राम में एसाब शिकन मुकाबले जारी। लाहौर के कारी हुज़ैफा शाकिर और रावलपिंडी के दाऊद सुल्तान में मुकाबला बराबर। बेहतरीन कारकर्दगी पर दोनों को सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। प्रोग्राम किरत का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नाद का सुल्तान, दानिश अली और सुकलैन रजा के दरमियान मुकाबला बराबर। दोनों क्वार्टर फाइनल के लिए मुंतखब। प्रोग्राम नाद का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।